मकान नंबर 82, नमक मंडी, सिंध वाली गली, अमृतसर। मेरी शीला के घर। अरे तू तो आगे निकल गया। टेक सिंह, खाने क्यों मिटा रहा है? मेरा खेल क्यों खराब कर रहा है टेक सिंह? खेलने देना टेक सिंह, कुछ थकेगा तो छोले ही खाएगा। अरे करने वाले कभी नहीं थकते, इन सबको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। चलो गर्मी से पसीना आएगा तो कुल्फी ही खाएगा। ये सब मुझसे पढ़े हुए हैं। जो हमारे कॉलेज में नहीं आते थे वो मुझसे पढ़ने ट्यूशन घर आते थे। लैला मजनू का घर दूर था, इसलिए वो मुझसे पढ़ने नहीं आते थे। प्रोफेसर ने उसको कॉलेज में एडमिशन ही नहीं दिया। बेवकूफ प्रिंसिपल ने लैला मजनू का भी कैरियर तबाह कर दिया। मेरी शीला पढ़ने में बहुत तेज है, उसे तो कभी ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब प्रोफेसर साहब, आप मक्खन सिंह मुलाकात। बोलोगे ना? ओ भाई आहिस्ता से बोलो, हमें ठीक ठाक सुनाई देता है। हम गूंगे बहरे नहीं है और ना ही हम पागल है। आफ्टर ऑल 17 साल अंग्रेज की नौकरी की है। पहले ही उसने हमें नौकरी से निकाल दिया हो, लेकिन हमारी टिबरी टैट है। मक्खन सिंह मुलाकात। तुम तो ऐसे चीज हो जैसे पूरी पलटन बुलानी है। भाई तुम्हें किसने फौज में भर्ती कर लिया? कम से कम ये काम अंग्रेज का तो नहीं हो सकता। हाँ भाई असलम अली, तुम तो हमें भूल ही गए। क्या हाल चाल है? सब मजा है। तू बता कैसी गुजर रही है? भाई हम तो इस वायरलेस के साथ समय गुजारते रहते हैं, दिन रात मैसेज आते जाते रहते हैं। क्या बात है, जंग बहुत तेज हो गई है क्या? जंग को खत्म हुए तो 3 साल हो गए और तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू ना हो तो ही बेहतर है। तू बस ये समझ ले कि हम अपनी जंग जीत चुके हैं। और ये हुई ना बात, ये सब हमारी कोशिशों का नतीजा है। हम दिन रात वायरलेस पर काम करते रहते हैं। अंग्रेज का कहना कभी नहीं टालते। अंग्रेज अभी नहीं जीता तो फिर गोरे का मुंह तो काला हो जाएगा ना। ब्लैडी ब्लैक। मैं जंग आजादी की बात कर रहा था मक्खन सिंह। अब अपने मुल्क आजाद हो चुके हैं। खैर, मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि मैं भाभी और बच्चों को सही सलामत अमृतसर पहुंचा आया हूँ। क्या भाई, अमृतसर क्यों? लाहौर में कोई बीमारी फैल गई है क्या? हाँ, यही समझ लो कि लाहौर में बीमारी फैल गई। फिर तो ये बात बीमारी अमृतसर में भी फैल जाएगी। सुना है बीमारियां अंग्रेज के वायरलेस की तरह हो गई है, कहीं भी पहुंच जाती है बिना तार के। बीमारी तो अमृतसर में भी है, पर वहां उसे कोई खतरा नहीं। तो फिर तुम भी वहीं रहते, यहां क्यों आ गए? सोचता तो मैं भी यही कि ये बीमारी इतनी अजीब क्यों है कि चलते मुझे अमृतसर से खतरा है और तुम्हें लाहौर से। भाई असलम अली, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कैसी पागलों जैसी बातें करता है। अच्छा भाई ये बता, मुझे कहाँ खतरा नहीं है? मैं कहाँ महफूज हूँ? बोलता क्यों नहीं? हो गई ना टीवी गायब। अच्छा भाई ठीक है, वैसे तो कोई भी फौजी कहीं भी महफूज नहीं होता, उसकी जिंदगी हर समय खतरे में होती है। मैं अभी तेरी पापी से बात करता हूँ। हेलो 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 10101 स्पीकिंग। हेलो 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 भाई, तेरी पापी का सैड पीना हमेशा खराब ही रहता है। उसे वायरलेस पर आवाज ही नहीं सुनाई देती। जरूर उसने कोई देसी सैड बना लिया होगा और कोई टेक्नोलॉजी बना ली होगी। अंग्रेज के वायरलेस पर तो उसे भरोसा ही नहीं है। अंग्रेज तो जैसे बेवकूफ है। अच्छा भाई ये बता, मेरी माँ को तो नहीं छोड़ा है अमृतसर? वो कहती थी लाहौर में ही मरूंगी। मरने के लिए उसे वापस आना पड़ेगा।
बूढ़ी उम्र में क्यों तकलीफ देता है उसे? मेरी माँ को कोई बीमारी नहीं लग सकती। अंग्रेज की और मेरी माँ की हड्डी अलग है। बता ना असलम अली, माँ कहाँ है? मक्कर सिंह, माँ नहीं रही। वो बीमारी से बच नहीं सकी। उसकी इच्छा पूरी हो गई। मैंने बहुत एहतियात की, पर एक जुनूनी ने उसे तलवार मारी थी। यार मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि अंग्रेज कैसी आजादी देकर गए हैं। आखिर क्या मिलने वाला है तलक मुल्क से? चंद लोगों की भूख ने अपनी मां को मार डाला। मगना जीते जी मर गए, जाने कितने लोग दुश्मन को भी ना लगे। रब्बा नफरत का रोग। मैं तो अब पाकिस्तानी हूं, चलता हूं। ये लोग तुम्हें हिंदुस्तान भेज देंगे। अल्लाह निगहबान हो तुम्हारा। खून लगा जब दाढ़ में, अंधा हुआ जुनून, मासूमों की गर्दनें नफरत के नाखून। ये तेरे बेटे की सीटी मेरे पास रह गई। तू तो जानता ही है ना कि उसे सीटियां बजाने का कितना शौक है। जब मैं भाभी को लेकर अमृतसर जा रहा था, तब भी वो सीटियां बजा रहा था। मुझे डर था कि कहीं उसकी सीटी किसी बंदूक को ना सुन जाए। बच्चा है ना, इन बीमारियों को नहीं समझता। इसलिए मैंने उस रोते बिलखते बच्चे से ये सीटी छीन ली थी। जब अपने बेटे से मिलो तो उसे ये सीटी लौटा देना। अल्लाह पाक के आगे दुआ है कि हमारी धरती के बच्चे हमेशा इन बीमारियों से बचे रहे। धरती के टुकड़े हुए, बिछड़ गए दो यार, दिल से दिल जोड़े रहे, पर यादों के तार। जान क्या आजादी मिल गई है। अब अंग्रेज आजाद हो गया है। ये सब मेरी कोशिशों का नतीजा है। तुम लोगों को तो देश की फिक्र ही नहीं है। कुर्बानी तो मैंने दी है। मैंने, पता है, मेरी मां मर गई है। लाहौर और अमृतसर में बीमारी फैल गई है। असलम कहता था मेरी बीवी अमृतसर में महफूज है और वो खुद लाहौर में, और मुझे हर जगह कर रहा। देखा कैसी लाजवाब बीमारी है। मेरी मां बेवकूफ थी। वो कहती थी वो बीमार नहीं पड़ सकती, लेकिन पहला अटैक हुआ, चली गई। फिर क्या? मैं तुम लोगों की तरह बुज़दिल नहीं हूं। मैं रोऊंगा नहीं,
अब अंग्रेज आजाद हो गया है और मैं उसका सिपाही हूं। और भी सुन लो, असलम कहता था कि अब तो पाकिस्तान भी बन गया है। देखा अंग्रेज के वायरलेस सिस्टम का कमाल, उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं बनाया। अब तो पाकिस्तान भी बना दिया है। ओए अब तो हो जा फौज में भर्ती। प्रोफेसर जी, ये आजादी क्या होती है? तुम्हारी समझ में नहीं आता। बता तो दिया, आजादी आजादी होती है। अब अंग्रेज आजाद हो गया है। अब वो जो भी चाहे कर सकता है, इसलिए तो उसने पाकिस्तान बनाया। और ये पाकिस्तान क्या है? इस बारे में मुझे नहीं पता। प्रोफेसर साहब कुछ पढ़े लिखे लगते हैं, तुम इन्हीं से पूछो। आओ पूछो। मुझे ये नहीं पता ये कौन से सब्जेक्ट की बात हो रही है। कम से कम लिटरेचर में तो पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं पड़ा। हो सकता है किसी इंसाइक्लोपीडिया में इसका जिक्र हो। क्या होता है ये इंसाइको? अरे इंसाइक्लोपीडिया की किताब होती है जिसमें हर चीज के बारे में लिखा होता है। पर हमारा बेवकूफ प्रिंसिपल कभी भी नई किताबें मंगवाता ही नहीं था। उसे तो हिंदुस्तान के बारे में भी कुछ पता नहीं था, तो पाकिस्तान के बारे में क्या बताएगा। लेकिन मैं हिंदुस्तान के कोने कोने के बारे में जानता हूं। पर पता नहीं ये अंग्रेज ने पाकिस्तान कहां बनाया होगा। हो सकता है कि समंदर में, या मेरा ख्याल है कहीं पहाड़ पर होगा। पर मैं पूछता हूँ कि ये होता क्या है? और मेरे ख्याल से ये कोई ऐसी मशीन है जिसमें उश्तरे बनते हैं। अंग्रेज ने मशीन बनाई क्यों? ये बात मेरी शीला को ना बताना, नहीं तो डर जाएगी बेचारी। कहीं पाकिस्तान किसी कुल्फी जमाने वाले सांचे को तो नहीं कहते? अगर ऐसा है तो मैं अपनी शमशाद को संदेशा भेज देता हूँ। मुझे पूरा यकीन है वो जरूर वापस आ जाएगी। ये पागल लोग, अंग्रेज ने इतनी बढ़िया चीज बनाई है और ये लोग हाथ से बना रहे हैं। शायद ये कोई डैम होगा या फिर चिड़ियाघर। हाँ, अंग्रेज को चिड़ियाघर बनाने का बहुत शौक है। पक्षियों को अलग अलग पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। और तोता और मैना को भी अलग अलग रखा जाता है। ये बात भी मेरी शीला को न बताना, नहीं तो वो अंग्रेज के चिड़ियाघर में कभी नहीं आएगी और मैं यहाँ अकेले पंख फड़फड़ाता रह जाऊंगा। और इससे पूछते हैं सारी बात। हाँ भाई, अब सुना है अंग्रेज आजाद हो गया है। अंग्रेज नहीं, मुल्क आजाद हो गया। क्या फर्क पड़ता है, मुल्क भी तो अंग्रेज का ही है ना। अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर जा चुका है। ओए उसने जाना ही था तो पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत थी? इतना पैसा क्यों खर्च किया उसे? क्या अंग्रेज जैसी बातें करता है। पाकिस्तान को चिड़ियाघर तो नहीं? पाकिस्तान कोई चिड़ियाघर नहीं, बल्कि एक मुल्क है, एक अलग मुल्क। लो जी, पागलों में रह रहे के लिए भी पागल हो गया है। अरे पाकिस्तान नहीं, पागल खाना। और ये पागल खाना पाकिस्तान में आ गया है। और ये अपने आप कैसे आ सकता है? ये तो हिंदुस्तान में था। जरूर इसको किसी ने भेजा होगा, पर उसने मेरी शीला को क्यों नहीं भेजा? अगर मुझे मिल जाए तो कटघरे में खड़ा कर दूं। मुल्क के दो हिस्से हो गए हैं, एक का नाम है हिंदुस्तान और दूसरे का